समस्या तो आनी ही वाली। और पैरेलली जो भारत की जो व्यवस्था थी वो तो लोगों को मालूम है, और मालूम जिन लोगों को है वो काफ़ी कम है, और वो पुनर्जीवित या पुनः स्थापित करने में इतना सामर्थ्य नहीं है हो पाते वो, और कुछ लोगों ने इसका प्रयास भी किया है। तो और ऐसे में जब हम समाज के सामने यदि इस व्यवस्था को रखना चाहते तो जाहिर सी बात है वो लोग पूछते हैं कि क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ तक ही सीमित है, या प्रैक्टिकली भी सिद्ध हो सकती है वहाँ पर। और कुछ लोगों को मिले भी थे तो बोले कि आप पहले साबित करके दिखाओ, एक ऐसा मॉडल बना के दिखाओ, फिर देखते हैं कितना। तो ये जो है तो पहले का जो कल्चर था उसके अकॉर्डिंग ऐसा कोई साहित्य वो भी वहाँ पे मिल सकता है। सब सब उसी का है साहित्य, सब पहले के कल्चर के ही साहित्य मिलेंगे आप। आपकी आवाज़ कट गई है। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो समाज की जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें कोई ऑथेंटिक पुस्तक वो भी वहाँ पे मिल जाएगी। सब मिलेगी वहाँ पे, सभी मिलेगी पुस्तकें। हालांकि मैं अभी इस विषय पे मैं काम नहीं करना चाह रहा था सोशल तौर पे, लेकिन होता क्या है कि ऐसा है कि मैं अभी खुद के कल्याण में, मतलब कि अपना ही खुद का अभी डेवलपमेंट करने में लगा हुआ हूँ कि पहले मैं स्वयं को एक अच्छा सा मतलब डेवलप हो जाऊँ, मतलब कि एक अपने आप को तैयार कर लूँ ठीक से। तो इसीलिए मैं आध्यात्मिक और इन सब से मैं इन सब की अभी सीख रहा हूँ। लेकिन होता क्या है कि हमको समाज में भी उठना बैठना पड़ता है, ठीक है, और घर वाले से भी बातचीत होती है, फिर समाज में भी जाना पड़ता है, रिलेशन जो रिलेटिव्स होते हैं, तो क्या होता है कि वो उनकी समस्या लेके आ जाते हैं, या अगर मैं सोशल वर्कर के तौर पे काम करूँ अगर, तो वहाँ पर भी लोग आते हैं, तो इन लोगों की जो समस्या रहती है वो अभी के जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, अभी की जो वर्तमान व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग उसमें फंस जाने के कारण, मतलब वो अपनाने के कारण होते हैं। और जो मूल तो हमारी व्यवस्था थी वो व्यवस्था वो ना ही जानते हैं, ना ही उन्होंने कभी देखी है ना सुनी। तो सीधी सी बात है कि इन प्रॉब्लम का समाधान तो वो व्यवस्था को पुनर्स्थापित या अपनाने से ही होगा। तो कई बार होता है कि इतने लोगों को कहाँ हम इतना समझाने बैठे कि ये करो। तो मैं ये चाहता था कि इस व्यवस्था का वर्णन कहीं पे मतलब अच्छी ऑथेंटिक रूप से किसी पुस्तक में किया हुआ है तो हम लोगों को हम भी पढ़ेंगे और लोगों को समझेंगे। लेकिन अगर कोई लोग जानना चाहते तो उनको सीधे वो पुस्तक आपके ध्यान में है ऐसी कोई पुस्तक है? ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, पहले हमारी बात को समझिए। पहले सबसे पहले मैं इस मुख्य विषय पे बात करूँगा कि कोई भी व्यवस्था बनाने के लिए, अभी जैसे इस समय जो लोगों के मन के भीतर, लोगों के सामाजिक तौर पे लोगों के यहाँ जो चल रहा है, वह उसको चलते चलते 60-70 साल हो गए हैं, ठीक है, या 50 साल 25 साल कह लीजिए, वो व्यवस्था बनते बनते बन गई है। तो उस व्यवस्था को बनाने, उस व्यवस्था को ज़बरदस्ती घुसाया गया। पहले मेरी पूरी बातों को समझिएगा। जैसे अंग्रेज़ों ने क्या किया कि हमारी संस्कृति में चाय को घुसाने के लिए जो है उन्होंने पहले फ्री में चाय पिलाया। जब लोगों के मुंह में वह चाय लग गई तो उन्हीं भारतीयों से जो है पैसा लेना शुरू कर दिया, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा लेकर के, फिर अब उनसे पैसा लेकर के चाय पिलाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से
उसको फिल्मों ने, टीवी ने, सीरियलों ने, सब ने दिखाया और उसका क्रेज बढ़ा दिया। ठीक है, उसकी चर्चा होने लगी और एक बहुत अभिन्न हिस्सा बन गया। जो अंग्रेज तो चले गए, परंतु आज भी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। एक परंपरा बन गई है, एक सिविलाइजेशन बन गई है, एक सभ्यता बन गई है। तो मेरा कहना है कि यदि कोई संस्कृति खो गई है तो उस संस्कृति को बार बार लोगों के नज़रों के सामने लाना पड़ेगा। जैसे हमें ज़बरदस्ती एड दिखाया जाता है, जैसे हमें ज़बरदस्ती जो है सिगरेट के एड दिखाए जाते हैं, जैसे हमें ज़बरदस्ती जो है पोर्न के इमेज जो है डाले जा रहे हैं गूगल पे, ज़बरदस्ती जो है जो हम चीज़ नहीं देखना चाहते हैं वह जो है हमें टीवी पे, फिल्मों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो ये मानसिकता बदलने की बहुत बड़ी पॉलिसी चल रही है। ठीक है, एजुकेशन में भी जो हम नहीं चाहते हैं, जो एजुकेशन में भी हम जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उसको घुसा दिया गया है। दूसरी चीज़, आपको एक और चीज़ सबसे महत्वपूर्ण विषय बता दूं कि जो हम नहीं खाना चाहते हैं वही चीज़ समाज में परोसा जा रहा है। यानी कि हमारे खाने को भी कंपनियां तय कर रही हैं। आप किसी ट्रेन में यात्रा करिए तो आप किसी प्लेटफॉर्म में या ट्रेन में अपने अनुसार नहीं भोजन कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको किसी कंपनी और किसी कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से खाना पड़ेगा खाना, नहीं तो फिर भूखे रहिए। ठीक है, कोई विकल्प नहीं है। तो क्या होता है कि किसी भी चीज़ को स्थापित करने के लिए कोई भी उसको ज़बरदस्ती समाज के सामने लाया जाता है। तो मैंने जहाँ तक अनुभव किया है कि जब सभी कंपनियाँ ज़बरदस्ती किसी चीज़ को हावी कर रही हैं तो क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि अपने अध्यात्म को ज़बरदस्ती लोगों के बीच में न लेके जाएं। मैंने YouTube पे वीडियो बना करके डालना इसीलिए मैंने शुरू किया कि कम से कम जब बुरी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित हो रही हैं तो क्या अच्छी चीज़ें न बना करके डाला जाए, अच्छे विचार न लिख करके डाला जाए कि लोगों तक वो हम बार बार उनके आंखों में पड़े, बार बार उनके नज़रों के सामने पड़े। मैं लोगों को इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग जो है मेरी वीडियो को, मेरे विचारों को शेयर किया करो। इससे क्या होगा कि व्यवस्था परिवर्तन में आसानी होगी। ये बताओ, आजकल आप मोबाइल खोलते हो तो तुरंत गूगल खोलते हो, मोबाइल खोलते हो तो तुरंत पोर्न की साइट खुल जाती है और पोर्न की वीडियो चलने लगती है। चाहे माँ देखती हो, चाहे पिता देखता है, चाहे बहन देखती हो, चाहे कोई भी देखता हो, वो वीडियो चालू हो जाती है और उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है और वो देखने लगता है। तो क्या हम ऐसी व्यवस्था सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं कर सकते हैं कि चलो हम नहीं कर सकते हैं, यदि कोई हमें जागरूक कर रहा है तो उसको सपोर्ट करें। तो मैंने जो निर्णय लिया, जानते हैं मैंने बहुत लोगों से ये बात कहा परंतु मेरी बातों को कोई नहीं समझ पाया। इसीलिए मैंने स्वयं खुद अपनी क्रांति खुद अपना मसाल लेकर के मैं खड़ा हो गया और मैं ये कार्य करने के लिए अकेले निकला हूँ। समझ रहे हैं, नहीं है कोई साथ इसमें। यहाँ तक कि मैं खुद सब कुछ अपना काम करता हूँ। समझ रहे हैं, सब कुछ मैं अपना कार्य करता हूँ, अपने बल पे मैं करता हूँ। मुझे ही करना होता है, मुझे अपलोड करना होता है, मुझे बनाना होता है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अब मुझे मालूम होता है कि मैं देश की रक्षा और समाज की रक्षा इसी तरह से कर सकता हूँ। आएंगे, पता नहीं कब लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, परंतु जब जो हम हैं वो तो हम कर सकते हैं। जब ये लोग किसी चीज़ को ज़बरदस्ती ठूस रहे हैं तो क्या हमारे ज्ञान को और हमारे विचार को लोगों तक नहीं ज़बरदस्ती ठोका जाए? इसमें क्या बुराई है, ये बताओ।